डियर स्टूडेंट्स, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करना। आज देखेंगे कि किस तरीके से सार्थक अंकों को अंकीय संक्रियाओं का नियम उसमें लागू होता है, मतलब कि द रूल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन रिलेटेड विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जोड़ने और घटाने की संक्रियाओं में सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ना। तो जोड़ने में इसकी जो भाषा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विभिन्न मापों अथवा संख्याओं के जोड़ने अथवा घटाने की संक्रियाओं से प्राप्त अंतिम प्रमाण में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की जोड़े अथवा घटाई जाने वाली मापों अथवा संख्या में दशमलव के बाद है। ठीक है, सिंपल भाषा में सुनिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है 5.6 मीटर और 16.24 मीटर और 1.414 मीटर। ठीक है, तो इनका योग आ रहा है 23.254 मीटर। सबसे पहली चीज़, जो भी राशियाँ जोड़ी या घटाई जानी हो या गुणा करी जानी हो या डिवीज़न हो रहा हो यानी भाग जा रहा हो, वो सब एक ही मात्रक में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो सब एक समान मात्रकों में हैं अथवा नहीं। जैसे यहाँ पर सभी किस में दे रखी हैं, ये मीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम कर रहे हैं किस कंडीशन में चल रहे हैं, जोड़ने पे चल रहे हैं। तो जोड़ने में जैसे मैंने जोड़ने के वीडियोज़ बना रखे हैं, किसी को अगर डेसिमल में प्रॉब्लम होती हो तो वो वहाँ पर देख सकता है। तो यहाँ पर जो पहला है 5.6 यानी डेसिमल को डेसिमल के नीचे रख के जोड़, और बात करते हैं अगले की तो 16.24 मीटर। ठीक है, और अगले की तो 1.414 मीटर। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 4 12, 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल, कैरी 1, 5 6, 6 6 12, 1 13, 3 और 1 कैरी गई या 23, 23.254। क्वेश्चन ये है, ठीक है, फिजिक्स की दृष्टि से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट वो देखिए कि यहाँ पर अगर ऊपर वाली संख्या में कहे जाए तो कितने सार्थक अंक हैं, 2। इसमें कितने सार्थक अंक थे, 1 2 3 4, 4 थे। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 है, और जो इसका ऐड करने पे जो रिजल्ट आपके पास आया, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5। तो अब इसमें जो रिजल्ट है उसमें हम सार्थक अंक कितने रखें, 2 रखें या 4 रखें या 5, जो आंसर आया उसको रख दें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की दृष्टि से अगर देखें ठीक है, गणित के अनुसार अगर आप देखें तो ये आंसर आपका सही है। लेकिन अगर फिजिक्स की दृष्टि से देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चल रहे हैं, तो इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है, रूल ये कह रहा है कि उसमें सार्थक अंक उतने होने चाहिए जितने जोड़े अथवा घटाए जाने वाली मापों अथवा संख्या में दशमलव के बाद कम से कम हैं। तो यहाँ पर ये देखना है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या पे डिपेंड नहीं करना। यहाँ पर क्या देखना है कि इसको जोड़ने के बाद जो प्रमाण आए उस प्रमाण में आपको डेसिमल के बाद सबसे कम अंक किस में हैं, 5.6 में हैं। कैसे कि 5.6 के बाद केवल एक डिजिट है, जबकि डेसिमल इसकी बात करें 16.24 की बात करें, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। इसकी बात करें, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कम अंक दशमलव के बाद किस में दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं, यानी डेसिमल के बाद केवल कितने इसमें एक अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांकन के बाद जो ये संख्या यानी जो रिजल्ट आपको जोड़ने पर कितना आया था, 23.254 मिला है, उस रिजल्ट में आपको क्या करना होगा, इसको डेसिमल के एक अंक तक रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ तक रखना पड़ेगा, यानी इन अंकों का आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णांकन करना पड़ेगा, 4 भी हटाना पड़ेगा और 5 को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आपको पूर्णांकन कल पहले पढ़ा दिया कि इसका पूर्णांकन यानी जब ये लास्ट के अंक यानी संदिग्ध अंक जब हटाए जाएंगे, ठीक है, तो किस तरीके से नियमों को फॉलो करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 को हटाइए, 4 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि उसके आगे वाले में कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा अगर वो संख्या 5 से कम है। तो ये संख्या 5 से कम है, इसका कोई रोल नहीं रहा, केवल कितना बचा, 5। ठीक है, अब अगर वो संख्या 5
अब ये संख्या 5 है, ना 5 से बड़ी है ना 5 से छोटी है, तो इसमें विशेष वो दो नियम लगते हैं। कौन सा? कि उसके आगे वाली संख्या को देखना पड़ता है कि वो संख्या सम है या विषम है। तो इस कंडीशन में ये संख्या सम है भाई। 2, 4, 6, 8 दीज ऑल आर द इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इस 5 का इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि सम संख्या होने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को अगर आप पूर्णांकन में शामिल करते हुए हटाएंगे तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा? 23.2। डेसिमल के बाद केवल हमें एक डिजिट ही आपकी लेनी है। क्लियर? सभी को समझ में आया? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब माइनस वाला ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट वाला ले लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 14.43 में से माइनस करना है आपको 14.39। अच्छे से समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आप देखें भाई, इसमें वो रूल लीजिए, इसने दिया 13 में से 9 माइनस किया, कितना रह गया? 4 रह गया। यहाँ पर कितना रह गया? 3 में से 0 गया तो 0.04। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, लास्ट वाली 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं, मात्रक सबके मीटर लगे हुए हैं, मीटर में चल रहा है। अगर वैसे देखते तो उसको भी काउंट करने में दिक्कत होती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मात्रक कितना है? मीटर। डेसिमल के बाद सब में 2 अंक हैं, तो और जो रिजल्ट आया उसमें भी आपको क्या मान के चलेंगे कि इसमें बाद भी 2 अंक हैं, तो ये वाला आंसर दिस विल बी करेक्ट। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जो यहाँ पर दिखा रखा है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैं आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए कि अगर इसको आप लिखेंगे तो डेसिमल 2 अंक इस तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकेंगे इसको? 4.0। पहले जो डेसिमल इसके आगे था, अब का पहुँचा इसके बाद में, इनटू 10 पावर कितना अंक के लेके आए हो आप उसे? 2 अंक आ गए हैं, तो माइनस का 2, इतना मीटर m। इट इज़ योर आंसर। क्लियर दैट? ठीक है, अगले पे आते हैं। गुणा और भाग की संक्रियाओं में देखो, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। इसमें क्या है, पढ़ लीजिए। विभिन्न मापों अथवा संख्याओं की गुणा अथवा भाग की संक्रियाओं से प्राप्त अंतिम परिमाण में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या वाली मूल संख्या में है। ठीक है, तो मूल संख्या आपकी कौन सी मूल संख्या? मूल संख्या कोई घन दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन मतलब क्या होता है? अगर घन का आयतन देखें तो होता है भुजा का क्यू, a की पावर 3। ठीक है, यानी a इंटू ए भुजा का क्या कर दो? 3 बार मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर दैट? अब क्या करें, एक वैल्यू दे रखी है, भुजा की वैल्यू 2.2। ओके जी, 2.2 इंटू 2.2। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मान जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी? 10648। ये पिछले वाले वीडियो में मैंने डेसिमल को भी क्लियर कर दिया, स्टार्टिंग से ही चला हूँ मैं। जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, कैलकुलेशन कैसे की जाती है सब मैंने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखिए डेसिमल कब आएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक। यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाया जाएगा कि आप यहाँ पर लगा दो 4.8 के बाद में, नहीं। कितना हो गया? 1 2 and 3, 1 2 3, तो 3 अंक, एक ये हो गया, 2 3, तो यहाँ आएगा 10.648। ठीक है, तो 10.648 में अब देखिए रूल क्या कह रहा है कि रिजल्ट आपका मल्टीप्लाई करने पर आया 10.648 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें? सार्थक अंक कितने हैं? तो सब में सार्थक अंक, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो आपको केवल 2 सार्थक अंक वाला रिजल्ट चाहिए। जबकि यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 10.648, इसमें सार्थक अंक कितने हैं भाई? इसमें सार्थक अंक है 5, जबकि रिजल्ट में आपको सार्थक अंक कितने के चाहिए? केवल 2 चाहिए, ओनली 2। तो फिर अब इसमें पूर्णांकन कीजिए, रूल के अकॉर्डिंग चलिए। यानी सबसे पहले 8 का नंबर है, 8 को हटाना पड़ेगा। जब 8 को आप हटाएंगे तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो क्या होगा? उसके आगे आने वाली जो संख्या थी 4, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वो 5। ओके, क्लियर दैट? अब देखिए, अब इसमें कितने सार्थक अंक रह गए? 4 रह गए, लेकिन आपको कहाँ तक पहुँचना है? 2 तक। अब इस 5 को भी हटाना पड़ेगा, अब ये 5 है, 5 में विशेष नियम, यानी आगे वाली संख्या देखनी पड़ती है, सम है या विषम, तो ये संख्या है सम। ठीक है, इसका मतलब इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। 10.6 पर आ गई भाई। सार्थक अंक कितने रह गए? 3 रह गए। ऐसा कितने रह गए? 3। संख्या कहाँ तक पहुँचना है? 2 तक। अब ये 6 को भी हटाना पड़ेगा। 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आगे आने वाली संख्या यानी 0 में 1 जोड़ो तो 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1।
कितना हो जाएगा 1 11 1 तो पहले ही से था, एक अंक और उधर आ गया, तो उसमें सार्थक अंक कितने रह गए भाई, इसमें रहेगा सार्थक अंक 2। और इतने पर ही आपको यहाँ पर अब ब्रेक लगाएंगे और देखेंगे कि सार्थक अंक उसमें कितने होने चाहिए, 2 सार्थक अंक होने चाहिए। क्लियर दैट। आगे आने वाले उसमें और भी देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए भाग वाला देखिए। भाग में क्या है, 5.134 में आपने डिवीज़न किया है, आंसर भाग देने पर वैल्यू आई आपके पास ये। ठीक है, सार्थक अंक नीचे वाली संख्या थे, यानी 3.4 में सार्थक अंक कितने थे, एसएन कितने थे, 2 थे। 5.125 में सार्थक अंक कितने थे, 4 थे। और जो भाग देने पे जो भागफल आपको प्राप्त हुआ, जो मान मिला, जो रिजल्ट आपके पास आया, इसमें सार्थक अंक कितने हैं भाई, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, अब दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यानी गुणा करने में और भाग करने में सार्थक अंकों की संख्या चलती है जो सबसे कम होते हैं। तो सार्थक अंक सबसे कम किस में है, 2 में। तो जो रिजल्ट आना है इसको हमें घटाते हुए सार्थक अंक कहाँ तक ले आने हैं, 6 से घटाते हुए कहाँ पर पहुँचना है, 2 पर। ठीक है ना। तो अब क्या करें, अब इसमें से इसमें हम देखते हैं, अब इसमें सार्थक अंक धीरे धीरे कम किए जाएंगे। तो सबसे पहले 5 का नंबर, 5 संख्या अगर है, ठीक है, तो विशेष नियम लगता है, आगे वाली संख्या ऑड है कि इवन, तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 1.507, 7 के बाद 4। समझ आ गया ना 4 क्यों किया, क्योंकि 3 जो है वो ऑड है। ठीक है, अब इस 4 को भी हटाना, क्योंकि अब इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 5 हैं, जबकि हम पहुँचना कहाँ पर है, 2 पे। तो 4 को रिमूव करिए, 4 जो है 5 से छोटा है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, यानी संख्या रहेगी कितने 507 पे। अब इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4 रह गए, अभी और कम करने हैं। 7 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसको जब हटाएंगे तो इसमें +1 हो जाएगा, यानी संख्या कितनी आ जाएगी 1.51। सार्थक अंक कितने रह गए, 3 रह गए। आगे चलिए, अब इस 1 को हटाना है, क्योंकि सार्थक अंक कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो 1 इज़ लेस देन 5, 5 से छोटा है, तो इस पर आगे वाली संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। का मतलब कितना हो गया 1.5 रह गया। और 1.5 में कितने सार्थक अंक हैं, 2 हैं, इतने ही हमको चाहिए थे। तो क्लियर है। ठीक है, ये था आपका गुणा और मल्टीप्लिकेशन में सार्थक अंकों की संख्या को भी डिपेंड करता है, वहीं जोड़ने या घटाने पे, ऐड करने पे या सब्सट्रैक्शन में हमें डेसिमल को ध्यान रखना पड़ता है कि डेसिमल में सबसे कम डेसिमल किस वाली डिजिट में थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ और उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ऐड करने का दे रखा है, देखिए बस, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, ये मिलीग्राम में, और उधर ये 6.32 ये भी ग्राम में। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले सबको एक जैसी राशि में चेंज कर लो, ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, आप पीछे वाले वीडियोज़ में चेक कर लीजिएगा। तो 245 को आप क्या लिख सकते हो किलोग्राम में, 0.24। 54 को चेंज कर लिया किलोग्राम में, 6.32 को चेंज कर लिया किलोग्राम में, और इन सबको ऐड करा तो ये वैल्यू हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमारे यहाँ पर मेन फोकस क्या है, कैलकुलेशन समझाना नहीं है, यहाँ पर मैं सार्थक अंकों की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए वीडियो बना रखा है। ठीक है, वहाँ देखिए, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या के बारे में बात कर रहा हूँ। ऊपर सार्थक अंक कितने दे रखे हैं, 3, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। अब ये जो रिजल्ट आपके पास है उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है भाई, 7 है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचाना है आपको, कहाँ तक ले जाना है, तो 1.0 किलोग्राम, ये दशमलव के सबसे कम बाद इसमें दे रखे हैं 1.0। तो यहाँ पर कितने सार्थक, दशमलव के बाद आपको 1 अंक चाहिए, तो इसमें दशमलव के बाद 1 अंक लेने के लिए देख लीजिए ध्यान से, दशमलव के बाद 1 अंक का मतलब है कि यहाँ तक ये सारे मैटर आपको क्या करने पड़ेंगे, इनका सबका पूर्णांकन करना पड़ेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलो भाई। 4, सबसे पहले 4 का नंबर, 4 हटाया, 4 को हटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, नो फ़र्क, नो चेंज। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा है भाई, तो 7 लिखा रहेगा। 7 जो है 7 जो ग्रेटर देन 5, तो यहाँ 3 की जगह क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगी 1.2514। ठीक है, अब इस 4 को हटाइए, 4 इज़ लेस देन 5, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्या रह गया सिर्फ 1.251। ठीक है, अब इस 1 को हटाना है, क्यों, 4 दशमलव के बाद 1 डिजिट तक जाना है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट तक जाना है। ठीक है, तो 1 का पूर्णांकन लेस देन है 5। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं। ओके, अब भी दशमलव के बाद 2 अंक रह गए। ठीक है, अब इस 5 को हटाना है, तो 5 को हटाइए, 5 हटाने के लिए सामने वाली संख्या देखो इवन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो गया, सिर्फ पहुँच गया वहीं तक, कितना 1.2। इट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो सार्थक अंक दशमलव के ऊपर डिपेंड करेंगे, कहाँ पर, जब हम जोड़ने या घटाने की बात करेंगे। भाई मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन में ये वाला जो फैक्टर है इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू इतनी आई, तो अब इस वाली वैल्यू में इसमें सार्थक अंक आपके दे रखे हैं 4, इसमें सार्थक अंक हैं 3, इसमें नीचे वाली में सार्थक अंक हैं कितने, इसमें भी 4। तो सार्थक अंक कितने रखे जाएंगे, इसमें रखे जाएंगे 3 तक। ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं सार्थक अंक। ठीक है। तो उसका पूर्णांकन करते करते कहाँ तक आना है, केवल 3 तक आना है, जब 3 सार्थक अंक इसके रह जाएं। क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ उसमें आपका ये वाला चैप्टर हम पूरा करते हैं। इसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मोशन वाला स्टार्ट होगा। ठीक है। और सभी को अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगातार तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।